अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल, इकॉनमी और इस वक्त जो छोटा कारोबारी तबका है उसकी बात भी करेंगे, टैक्सेशन के हवाले से बात भी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कराची के लिए पैकेज अनाउंस कर दिया। वज़ीर आज़म कराची गए, पैकेज अनाउंस किया। कारोबारी तबके को उससे क्या उम्मीदें हैं? उसमें एक बड़ा मामला रहा कि इंडस्ट्रियल जोन जो हैं तमाम कराची के, वो थोड़ा सा खफा दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनती इलाके को नज़रअंदाज किया गया है कराची के पैकेज में। क्या वजह है, क्या मामलात हैं? 1100 अरब से ज़ायद का पैकेज है कराची के लिए। कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कारोबार के लिए, बेहतर मौक़ों के लिए ख़र्च होगा? इसमें क्या कुछ हो सकता है? कहाँ कहाँ पर बेहतरी आ सकती है? और मज़ीद इसमें क्या ऐड हो सकता था, या फिर तमाम कारोबारी तबके इससे मुतमईन हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सूरत हाल पर भी बात होगी। एहसन मेहती साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हैं। इसके साथ साथ बदरुद्दीन काकड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है कोयटा से, नायब सदर हैं कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे अतीक मीर साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बड़ा अच्छा हफ्ता रहा, गुज़िश्ता हफ्ता भी तेज़ी रही और 42,000 प्लस रही सर मार्केट, और अच्छे खासे शेयर्स का कारोबार होता रहा। लोग बड़े पॉजिटिव हैं। कैसे देख रहे हैं सर? माशाल्लाह से अच्छी एक तब्दीली आ रही है स्टॉक मार्केट में। कंटिन्यूअस को तीसरा हफ्ता है जो बड़ा बेहतर है। आई थिंक इसकी खुशाइन खबर है और आई थिंक मार्केट ने रिएक्ट इसी वजह से किया है पॉजिटिवली। अगर आप देखें अक्रॉस द बोर्ड तेजी थी, लेकिन हमने देखा कि इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइस के अंदर प्लंज आया है, ब्रेंट क्रूड $40 के अंदर गया है, उसके बाद ऑयल स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा बेटरिंग देखी गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जो है इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ चुका है। अब इस वक्त इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो बेनिफिट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, और जो पे आउट्स हैं, स्पेशली हम देखें बैंकिंग सेक्टर के पे आउट्स रोके हुए थे प्री कोविड, और 2 क्वार्टर्स के लिए ये पे आउट्स रोके हुए थे। आई बिलीव कि अगले क्वार्टर्स के अंदर जो है बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग पे आउट्स देगा। रिकॉर्ड अर्निंग जो है इस बार हमें बैंकिंग सेक्टर की नजर आई है, जिसमें काफी ज्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को लीड किया है। आगे जाकर हमें ये नजर आ रहा है कि सीमेंट सेक्टर, जिसके अंदर आज के दिन भी तेजी देखी गई, और बैंकिंग सेक्टर और फिर इंडस्ट्रियल जिसमें स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, वो तमाम सेक्टर्स के अंदर मोल्डेज जो है वो तेजी देखी जा रही है। होपफुली एक्सपोर्ट के अंदर भी रिकवरी देखी जाएगी। जो 20% से ज्यादा हमने कमी देखी अगस्त के माह के अंदर जो सीमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आया है, ये जो एक्सेसिव रेनफॉल है इसका आई बिलीव कि जो मंथ ऑफ सितंबर होगा ये खुशाइन जो है वो साबित हो सकता है। और आई बिलीव कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म सिचुएशन को देखते हुए जो है मार्केट के अंदर इस वक्त सरगर्म है। तो आई थिंक कि इसमें बहुत सारी कामयाबियां हैं, जिसमें सीपीआई इन्फ्लेशन काफी सबदूत नजर आई, अगस्त के अंदर 8.2% पर आ गई। अब इन्वेस्टर के खदशात थे कि पॉलिसी रेट जो है वो मुस्तहकम रहने की जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। जहाँ इन्फ्लेशन 9.3% पर चला गया था और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिसी रेट 11% तक जो है वो बढ़ सकता था 7% से, जो पहले 13% से 7% किया था। लेकिन अब जब इन्फ्लेशन जो है वो कम नजर आई है तो इन्वेस्टर की जो तवक्कुआत हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो मुस्तहकम रहेगा 7% तक कुछ माह के लिए। और आई थिंक कि जो पॉलिसी अनाउंसमेंट स्टेट बैंक का होपफुली इस मंथ एंड तक हमें डेट्स आ जाएंगी, और आई बिलीव जो अनाउंसमेंट होंगे उसके अंदर अगर पॉलिसी रेट मुस्तहकम रहता है तो मार्केट के अंदर तेजी जो है अपेरेंटली हमें देखी जाएगी। अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अतीक साहब, अच्छा पैकेज अनाउंस किया, वज़ीर आज़म आए, आप मुतमईन हैं? आपका मैंने एक बयान भी देखा, आपने ताजरों के हवाले से कराची के मुख्तलिफ मामलात पर, कराची के मसाइल पर भी बात की। सर 1113 अरब का पैकेज है, 50 मनसूबे हैं तरक्याती, कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल एग्रीमेंट बना लो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत मुनासिब रकम है। माजी में भी रकूम मुख्तस होती रही बहुत सारे कराची के तरक्याती कामों के लिए, लेकिन वो कहाँ से आई कहाँ गई इसका कुछ नहीं पता चला। तो इसी तरह ये इस रकम के बारे में हमें ये तो उम्मीद है कि अगर ये शफाफ हाथों से इसका खर्च हुआ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर्मी से कुछ जिम्मेदारान इसकी निगरानी करेंगे, एक कमेटी बन गई है जिसकी निगरानी जो है वो किसी सियासी तौर पे नहीं होगी, बल्कि उसे भी आर्मी ही देखेगी। तो ये उम्मीद अफजा है कि पैसा पूरा ना सही किसी हद तक ये जरूर खर्च होगा। जहाँ तक कि अब एक सवाल उठ रहा है और शुकूक और शुबहात भी इसमें पैदा हो रहे हैं कि 1300 अरब रुपए आया मिल भी पाएंगे या माजी की तरफ सिर्फ ऐलानात की हद तक ही रहेंगे।
तो अभी देखें ऐलान तो हुआ है, अभी गुड़ जैसी बात हुई है, गुड़ कहीं नजर नहीं आया। तो 12 सिस्टम के मारे हुए लोग हैं हम, एहलियान कराची, इसी सिस्टम ने कराची को डुबोया, इसी सिस्टम ने बर्बाद किया। और हम यही कहेंगे आर्मी चीफ से कि खुदा के लिए हमें इस सिस्टम के अफरीद के सामने दोबारा ना डालें। अगर हमें उससे बचा लेंगे तो कराची कुछ निखर जाएगा, कुछ संवर जाएगा। ये शहरों की दुल्हन जो बेवा कर दी गई, इसका सुहाग लौट आएगा। तो वरना मैं समझता हूं कि जिस तरह कराची को मुख्तलिफ जमातों ने मिल के लूटा, मिल के खाया, मिल के नोचा, कराची एक ऐसे खरगोश की तरह है जो भेड़ियों के हवाले रहा, जो जंगली कुत्तों के हवाले रहा। तो अब अगर इसे ऐसे हाथ मिल जाएं जो इसको संवारने की जिम्मेदारी उठा लें और ईमानदारी से इस पैसे को खर्च करें, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कराची फिर से माशी हब बन जाएगा। अच्छा, दोबारा से रोशनियों का शहर बन जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप एतमाद करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट पर? पीटीआई गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया है, अगर वो अपनी निगरानी में करे तो एतमाद करते हैं? देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट कोई आसमान से उतरी हुई तो नहीं है, इसमें कोई ऐसे वली तो नहीं बैठे हुए, इनमें भी वही रिवायती बातें हैं। हमें तो फौज से उम्मीद है कि अगर फौज इस पैसे को खर्च करे, ये पैसा फौज के हवाले किया जाए। बाकी किसी भी सियासी जमात पर हमें 1% भी उम्मीद नहीं है कि वो कराची को संवारेगी, कराची को बनाएगी। और खुसूसन वो जमातें जिन्होंने कराची में बल्दियाती सिस्टम के नाम पे कराची में तकसीम किए इदारे और उन इदारों की आमदनी उन्होंने जिसा हड़प की, मैं उन लोगों से तंग हूं, उन लोगों के खिलाफ बात कर रहा हूं कि उन्हें दूर रखा जाए। उन्हें इस निजाम से जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा हम इन खराबियों से बच पाएंगे। तो मैं समझता हूं हमने एक दफा फिर आर्मी की तरफ उम्मीद की निगाह से देखा है, और आर्मी ही हमारा एक काबिल फख्र इदारा है जो एक तरफ इस खराबी पे नजर रखेगा, इन भेड़ियों को के दांत तोड़ेगा, और दूसरी तरफ शफाफ तरीके से इस फंड को कराची की बल्दियाती तरक्की और कराची के मसाइल के हल पर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं। तो बदरुद्दीन काकड़ साहब, जरा आपसे भी जानता हूं कि इस वक्त जो कराची के लिए पैकेज है, क्या इसी तरह का कोई पैकेज बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के जो शहर हैं उनके लिए भी नागुज़ीर है फौरी तौर पर, या फिर और कोई इसका हल भी है? वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले अतीक मीर साहब से ज़रा कराची के पैकेज पर बात हो रही थी। उन्होंने कुछ हौसला अफजा बात भी की। उन्होंने कहा कि अगर हम एतमाद करते हैं तमाम ताजिर बरादरी और अहलियान कराची कि अगर फ़ौज को दे दिया जाए तमाम तर मामला, तो हमें खुशी होगी, हमें पता होगा कि तमाम तर पैसे कराची की फलाह के लिए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत पर कोई ख़ास एतमाद नहीं करते। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। बदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, एहसन मेहनती साहब मौजूद है। बदरुद्दीन साहब, सर ये बताएं कि पैकेज आपने देखा कराची के लिए, क्या इस वक्त बलूचिस्तान, कोयटा और बलूचिस्तान के जो दीगर बड़े शहर हैं उनकी बहाली, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ के इकनॉमिक जोन्स की बहाली के लिए ऐसा कोई पैकेज अब ज़रूरत है बलूचिस्तान को भी? बहुत शुक्रिया खोकर साहब। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने नेशनल टीवी पे बलूचिस्तान को पूरा बोलने का मौका देते हैं, ख़ास तौर पे वक्तन आपके प्रोग्राम का। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बढ़कर आपने बात की, जैसे बदरुद्दीन साहब माजरत के साथ एक छोटा सा, बदरुद्दीन साहब हमारे साथ ही नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बदरुद्दीन काकड़ साहब कुछ कह रहे थे और बात कर रहे थे कि इस वक्त बलूचिस्तान को भी ऐसे पैकेज की ज़रूरत है जैसा कराची के लिए अनाउंस किया गया। बदरुद्दीन साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सर। ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात ये कि हम हालात ख़राब होने पर पैकेजेस का ऐलान करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि किस सूबे में, किस इलाके में किस चीज़ का जो डिफिशेंसीज़ है वो हमें मालूम भी पड़ती है। और जब कोई गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट के पास सारे आदात शुमार होते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी किस चीज़ से सफ़र कर रही है। ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करते हैं, कराची की अगर बारिशें ना होती तो शायद इस चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ता। ये अपने आप में कुछ सवालात हैं कि जिसका सवाल के जवाब जो है हर आदमी चाहता है कि हमारे पास हो। बिफोर द टाइम हमारे प्रिकॉशंस होने चाहिए, बिफोर द टाइम हमारे एक्शंस होने चाहिए। अगर इस तरह के खुदा न खास्ता हम सैलाबों के इंतज़ार करते रहेंगे और सैलाब के बदले प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और पैकेज का ऐलान करेंगे, मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी माशरे में आप इसको एक बेहतर इक़दाम कहते हो। चूँकि हम इस चीज़ के आदी बन चुके हैं तो हम इसको भी बेहतर कहते हैं, तो मैं भी उसी में ऐड करता हुआ ये कह देता हूँ कि एक बेहतर कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि कराची से वाबस्ता पाकिस्तान के तकरीबन हर तबके के लोग वाबस्ता है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, जो लोगों के रोज़गार और चूल्हों का वसीला बनता है कराची शहर। तो हमारी दुआ है कि कराची की रौनकें उसी तरह बहाल हो और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह हो कि लोग उससे एक जो मेगा सिटीज़ की जो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कि उसमें गिना जाए। जितनी इसकी बड़ी आबादी है उस आबादी के लिए उसको होना चाहिए। ख़ास तौर में बलूचिस्तान की बात करता हूँ कि बलूचिस्तान में आज भी इस चीज़ की कमी महसूस की जा रही। मैंने हवाला कराची के ये दिया कि किसी सैलाब का इंतज़ार करने के बाद हमारे पास पैकेज आया। मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में इस तरह के पैकेज का अशद ज़रूरत है। मैं स्टेट बैंक से भी मैंने ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उनकी रेगुलेटरी में जो चीज़ें जो स्कीमात देते हैं बलूचिस्तान के लिए स्पेशल स्कीम होना चाहिए। उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, बिज़नेस के लिए और हमारे बॉर्डर्स के लिए पॉलिसी स्पेशल होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जो गुड्स हैं, अपनी चीज़ें हैं वो बाहर हम बेच सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें कि प्रिकॉशंस हैं या वो ज़रूरत है जिसको बिफोर द टाइम महसूस करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ। साहब माज़रत के साथ चूँकि वक्त की आज थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहूँगा कि इसी पर सेम चीज़ में ज़रा फ़हीम रहमान साहब से भी इस पर कुछ उनकी राय ले लूँ। फ़हीम साहब, सर वाटर ट्रीटमेंट और सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, सड़कों की मरम्मत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम तर चीज़ों की तो अब ज़रूरत मेरा ख्याल है लाहौर को भी है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अरसलान साहब। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारी जो है गवर्नमेंट और हमारे डिपार्टमेंट अक्सर आपको टैक्स पेयर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो बताते हैं, उनके कभी राइट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। आप सिर्फ इस बात को लेके कि ये नेचुरल डिजास्टर है बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते। आपने इस वक्त जो टैक्स पेयर हैं, जितने भी दुकानदार हैं जो इफेक्टेड है, आम आदमी, मैं तो उसकी भी बात करता हूँ, लेकिन जो टैक्स पेयर इसमें बेचारे दुकानदार, जो स्टॉकिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इफेक्ट हुए हैं, वो कई ऐसे लोग हम जानते हैं, यकीन करें, वो रातों रात सड़कों पे आ गए। क्या उनका कोई परेशानी हाल है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में ऐसा मौजूद है जो आप कुछ अर्सा पहले पानी को स्टोरेज की बातें कर रहे थे कि जितना ये नेचुरल ये बारिशें गिरती हैं दुनिया में, इस पानी को स्टोर करके अपने जरूरियात के लिए कहीं बिजली पैदा की जाती है, कहीं से दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में इसको अपने इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक तो इसको जाया किया। फिर इस वक्त जो हमारे साथ हुआ ये है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं वो इस वक्त इफेक्टेड हैं, वो लाहौर हो, वो कराची हो। इस वक्त कराची, देखिए कराची तो हमने देखा नहीं है, जो मीडिया पे हम देख रहे हैं और जो हमें दोस्त हमारे अजीज रिश्तेदार वहां से हालात बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तो पंजाब में जो पर्टिकुलरली लाहौर में जो इस वक्त हालात हुए हैं, जो कि हमने अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज प्रिवेल नहीं कर रही, कोई किसी का पुरस्कार हाल नहीं है। अभी हम कोविड-19 से लड़ रहे थे, हमारी मईशत उससे लड़ी, उससे अभी हम निकल नहीं पाए। एक और दरिया हमारे सामने आ चुका है। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। आप जब तक इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेंगे, टैक्स पेयर के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर देंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर, कैसे इस मामले में बेहतरी कर सकते हैं? फ़हीम साहब बहुत बहुत माजरत, बदरुद्दीन साहब आपसे भी कि आज का वक्त ज़रा कम था, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको ज़रा पूरा करेंगे, इस पर बात करेंगे। बदरुद्दीन काकड़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। फ़हीम रहमान सहगल साहब, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपका भी शुक्रिया। एहसन मेहंती साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप, हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा।